हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी और थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए बीजेपी अब एक्शन मोड में। थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की यह मीटिंग होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक और बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का आज मंथन और अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी जानिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि हरियाणा चुनाव प्रभारी हैं, विप्लव कुमार देव सह प्रभारी हरियाणा के आज इस बैठक में शामिल होंगे। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता थानेश्वर पंचकुला से हमारे साथ जुड़ के। थानेश्वर, आज पंचकुला में यहां बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करने वाली है। जाहिर तौर पर जीत का मंत्र आज अमित शाह देंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा बीजेपी आज मंथन करने वाली है लोकसभा चुनाव के अंदर जो गलतियां हुई उससे, क्योंकि 10 की 10 विधान लोकसभा सीटों पर जीतने का अनुमान था, लेकिन 5 सीटों पर ही वो विजय हासिल कर पाई। 5 सीटें उसके हाथ से निकल गई। उनमें जो गलतियां हुई वो विधानसभा चुनाव में वो गलतियां ना हो, उन पर आज मंथन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जाएंगी, किस किस कार्यकर्ता को क्या क्या करने हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतर सिंह संधू हैं जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। संधू साहब, जिस तरीके से आज पूरी विस्तारित बैठक होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए थानेश्वर जी, निश्चित रूप से आज बीजेपी पार्टी को मंथन करना होगा और खासकर किसानों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि नए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके मन में है कि किसान के बेटे हैं, वो चाहते हैं किसान का भला हो। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के लिए किसान की मांगे हैं, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो सीटों के आधार पर या बाकी जो भी किसानों की मांगे हैं, वो सरकार को एमएसपी का जो मैटर हो उसको पूरा करना पड़ेगा, जब भी हरियाणा प्रदेश में सरकार को ताकत मिले। कहने का मतलब है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के हाथ से 5 सीटें लूज हुई हैं, उसके लिए किसान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, किसान में मेरा मानना है किसान 85% देश में किसान है और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अन्नदाता जब खुश होगा जब देश खुशहाल होगा। मेरे दादाजी एक बात कहा करते, जिस देश का किसान खुशहाल नहीं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश के किसान को खुशहाल करना ही पड़ेगा सरकारों को। आज की बैठक में क्या खास मंथन किया जाएगा? देखिए, जो भी पिछले चुनाव में जो नुकसान हुआ पार्टी को, उसको लेकर के आज माननीय अमित शाह जी आज मंथन करेंगे और एक फीडबैक देकर सबको एक मंत्र देकर के भेजेंगे ताकि आने वाले विधानसभाओं में बीजेपी की जीत हो। ये थे अतर सिंह संधू, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष। इनका कहना है कि आज जो लोग मंथन होगा उसमें क्लियर कट यही मंथन होगा कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं वो विधानसभा चुनाव में ना हो। तीसरी बार हर हाल में बीजेपी हरियाणा के अंदर परचम फैलाए, इसको लेकर आज पूर्णतः रणनीति बनाई जाएगी। 4500 के करीब कार्यकर्ता पदाधिकारी सब आए हैं, प्रत्येक जिले से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, उनकी ड्यूटियां लगाई जाएंगी, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर रणनीति बनानी है, किस तरीके से घेराबंदी करनी है, ताकि विपक्ष कुछ भी प्रचार करता रहे, किसी भी तरह का प्रचार करता रहे, उसका बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन पर कोई असर ना पड़े और बीजेपी दोबारा से एक बार परचम लहराए। जी आप बिल्कुल थानेश्वर, देखिए टॉप टू बॉटम जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, दिग्गज है, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जिला और मंडल स्तर से करीब 2500 कार्यकर्ता इस बैठक में और नेता भी हिस्सा ले रहे। जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर भी मजबूती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्राउंड लेवल पे मजबूती करने के लिए सारा काम किया जा रहा है, ताकि ग्राउंड लेवल पर जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं, जिस वजह से लोकसभा चुनाव के अंदर दिक्कत आई थी, उसको दोबारा ना हो, इस तरीके से सारी ड्यूटियां लगाई जाएंगी और काम किया जाएंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद है, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अशोक तंवर जी हैं जो पहले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, आजकल बीजेपी में है और बीजेपी से अभी सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी थे। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उन क्या रणनीति है, क्योंकि अशोक तंवर के बारे में एक बात बड़ी फेमस है कि वो जब भी करते हैं तो रणनीति बनाकर काम करते हैं। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि पहली बार वो बीजेपी की मीटिंग में आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस में रहे हैं, इस बार वो बीजेपी में आए हैं। अब बीजेपी में आकर उनको कैसा लग रहा है, किस तरीके वो सारा कार्य करेंगे, आइए इस बारे में उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जल्दी उनसे बातचीत करते हैं।
देखिए, कार्यकर्ता पूरे देश से पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, क्योंकि 22 जितने जिले हैं, प्रत्येक जिले का अलग अलग काउंटर बनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही कार्यकर्ता आगे जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अशोक तंवर जी। अशोक जी, जिस तरीके से आप बीजेपी की मीटिंग में आ रहे हैं, विस्तारित मीटिंग है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे हरियाणा के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं आज हजारों की संख्या में, और जो मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय की एक हमारी गाइडलाइन होगी। उसके ऊपर सब लोग काम करेंगे, नेता, कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में थोड़ी गलतियां हुई, 5 सीटें हमसे लूज हो गई, क्या उन पर भी मंथन होगा कि विधानसभा में वो गलतियां ना हो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम मंथन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे, तो फिर परिणाम कैसे अनुरूप आएंगे। तो पार्टी अपनी कमियों को जानती भी है, और कहाँ कैसे रहा, पूरा देश का चुनाव लड़ने में लगे हुए थे, तो कई बार छोटे मुद्दे जो है या गुमराह करने में विपक्ष कामयाब रहा। बहुत से उसमें विदेशी ताकतों की भी साजिश थी और भी थी, तो ये कांग्रेस नहीं जीती है। ये मैं समझता हूँ कि कई बार प्रदेश के लोग कुछ मन बना लेते हैं। उन्होंने फैसला किया, जनता का फैसला तो सर्वमान्य होता है। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने, इसको लेकर क्या आगे प्लानिंग की जा सकती है? प्लानिंग तो जमीन पे जाओ, मजबूत करो, लोगों की आवाज उठाओ। सरकार बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने में लगी हुई है, केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो। किसान, नौजवान, गरीब, महिलाओं के हर वर्ग के कल्याण के लिए, और 10 वर्ष में वो करके भी दिखाया है। हम और बारीकी से अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में। ये थे अशोक तंवर जी, इनका जो सिरसा से उम्मीदवार भी रहे हैं लोकसभा के, और साथ ही साथ कांग्रेस, इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, बड़े वरिष्ठ नेता के रूप में इनकी गिनती होती थी। अब बीजेपी में आ चुके हैं। इनका कहना है कि इस आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के अंदर पूर्णतः मंथन किया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनाव के अंदर जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलतियां दोबारा ना की जाएं, और विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बीजेपी की बने, और किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने, इसको लेकर पूरी तैयारियां की जाएंगी। जी, यानी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति इसमें तय की जाएगी। थानेश्वर, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं, और उन्होंने हरियाणा की अब कमान संभाल ली है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में गलतियां हुई, अब वो विधानसभा चुनाव में ना हो, और ग्राउंड लेवल से ही उसको मजबूत किया जाए, इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। अब जरा ये बताएं कि क्या क्या चुनौतियां वहां पर है बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ये है। देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आ चुके हैं। अभी ये मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। दर्शकों का जो आए हुए कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और ये कमांडो उतर रहे हैं। कमांडो इनके चारों तरफ आ गए हैं, और ये आगे मीटिंग के आगे जा रहे हैं। इससे आगे मीडिया को जाने की परमिशन नहीं है। अभी कुछ ही देर में जो मीटिंग शुरू हो जाएगी। और दूसरा, जो आपने कहा कि अभी हरियाणा जो भारत के चाणक्य कहा जाते हैं राजनीति के, अमित शाह, उन्होंने कमांड संभाली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा, चूंकि दिल्ली के साथ लगता है हरियाणा, 3 तरफ से दिल्ली को हरियाणा घेरता है। जिसकी हरियाणा में सरकार होती है, दिल्ली में उसकी सरकार रहती है, प्रदेश सेंटर में उसकी सरकार रहती है। कहीं दिल्ली में कोई भी बड़ी रैली हो तो सबसे ज्यादा संख्या में हरियाणा से ही आते हैं। इसलिए कोई भी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार को लूज नहीं करना चाहती। खासतौर बीजेपी, चूंकि 2 प्लान से लगातार 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां विधानसभा चुनाव में ना हो, इसको लेकर आज रणनीति बनाई जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस तरीके विपक्ष संविधान खतरे में है कहकर लोगों को मिसगाइड करने में, जैसा बीजेपी का कहना है कि लोगों को मिसगाइड किया और अपने पक्ष में वोट करने के लिए मजबूर कर लिया। अब उन नीतियों पर विचार किया जाएगा कि विपक्ष किसी भी तरह के फार्मूले लेके आ जाए, किसी भी तरह का प्रचार कर ले, ताकि जो वोटर है वो उनके बहकावे में न आए, वो बीजेपी की तरफ ही है। इसको लेकर मेन रणनीति तैयार की जाएगी, और साथ ही साथ ये रणनीति बनाई जाएगी मिशन घरों से हरियाणा पर निकलकर अमित पोलिंग शाह के लिए है। कैसे। और वो तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे कि किस तरह से जब तमाम दिग्गज पहुंच रहे तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम किया जा रहा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए थानेश्वर बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।